ईमानदार मजदूर। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती मजदूर था। वह एक बहुत बड़े किसान प्यारेलाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक प्यारेलाल बहुत दयालु और रामू पर भरोसा करने वाला था। वह रामू से कहता था, रामू तुम मेरे बहुत ही प्यारे और वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। या कुछ धान चावल और या पगार भी तुम लेकर जाओ। रामू, पर मालिक पगार तो ठीक है, लेकिन इस धान की क्या ज़रूरत? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। मालिक, यह पगार तुम्हारी मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। रख लो इसे, मना मत करना। रामू, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारेलाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत जलता था। इंद्रजीत, पिताजी यह क्या? आप बिना वजह इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ ज़रूरत नहीं है इन्हें धान देने की, काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? प्यारेलाल, बेटा इंद्रजीत ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों की वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत? नहीं ना, तो फिर इसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। प्यारेलाल वहाँ से चला जाता है और इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस रामू को तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन इंद्रजीत अपने पिता से कहता है, पिताजी आपने सही कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को भी काम पर रख लें, उसे भी काम की ज़रूरत है। मैंने इन दोनों पर ध्यान रखूँगा। प्यारेलाल, क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई अच्छा सवाल है, ख्याल है। ठीक है, रख लेते हैं मेवालाल को भी। इंद्रजीत, धन्यवाद पिताजी। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। इंद्रजीत, सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान चावल रखा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। रामू, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। रामू बैलगाड़ी को लेकर आगे चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद जब वह गाय खेत में छोड़ने जाता है तो वह गाय उसे जोर से लात मारती है। रामू, हे भगवान, यह क्या हो गया? इस गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई? सारा धान कोई चोरी ले गया। दूसरे दिन जब रामू धीरे धीरे खेत में आया तो सामने मेवालाल, इंद्रजीत और प्यारेलाल खड़े थे। इंद्रजीत, देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है, मैं खुद गिन कर आया हूँ। रामू, नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हो उसमें मैं खुश हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे तो कल गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी भी गायब थी। प्यारेलाल, यह तुमने ठीक नहीं किया रामू। इतने पुराने नौकर होने के बाद तुमने ऐसा काम किया, मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल, इंद्रजीत बहुत खुश हुए। प्यारेलाल, बेटा इंद्रजीत, जरा लाठी तो ला आना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत बहुत खुश होता है और लाठी लाकर देता है। प्यारेलाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू करता है। इंद्रजीत, मत मारिए मत मारिए पिताजी, चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? प्यारेलाल, रामू को अगर चोरी ही करनी थी तो वह काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैल के अलावा कोई गाय भी नहीं है तो यह मारने वाली गाय आई कहाँ से? रहा सवाल धान की बोरी की चोरी का, तो मैंने खुद तुम दोनों को खेत में छुपाते हुए देखा था। प्यारेलाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। रामू, मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, या फिर ऐसा नहीं करेंगे। प्यारेलाल, देखी उसकी ईमानदारी, तुम उसे निकालने का सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकर की ज़रूरत नहीं है। और इंद्रजीत, तुम कल से खेत में रामू के साथ उसका हाथ बटाओगे, यही तुम्हारी शिक्षा है। कहानी से मिली शिक्षा, अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।